कल्याण अध्यक्ष को पद से मुक्त करने को लेकर काला दिवस मनाया तथा अध्यक्ष छात्र कल्याण का पुतला दहन भी किया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि लगातार छात्र संघ को अध्यक्ष छात्र कल्याण के माध्यम से विश्वविद्यालय पंगु बनाने का कार्य कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक अपराध है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को भ्रूण हत्या किया जाता है, उसी प्रकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तथाकथित मठाधीश पदाधिकारियों द्वारा साजिशन विगत 3 छात्र संघ चुनाव से छात्र संघ के अधिकारों का हत्या किया जा रहा है। आज काला दिवस मनाने का मुख्य कारण अध्यक्ष छात्र कल्याण रतन चौधरी के तानाशाही रवैया के कारण ही छात्र संघ को ये धरना विभिन्न छात्र हित से जुड़े मांगों को लेकर देना पड़ रहा है। छात्र हित में हमारा मांग उचित है, क्योंकि अब तक स्नातक के साथ ही विभिन्न कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया व परीक्षा की प्रक्रिया को केवल कमीशन खोरी के वजह से आरंभ नहीं किया गया है। जिस दिन कमीशन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का फिक्स हो जाएगा, उसी दिन नामांकन प्रक्रिया स्नातक का आरंभ करवाया जाएगा। पूरे विश्वविद्यालय में ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करवाया जा रहा है, जिसे रतन चौधरी पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार ने कहा कि अगर हम अध्यक्ष छात्र कल्याण रतन चौधरी को परिवार कल्याण अध्यक्ष कहें तो किन्हीं को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उनके परिवार में जो भी बेरोजगार थे, इन्होंने विश्वविद्यालय में किसी न किसी जगह पर अपने सारे बेरोजगार सगे संबंधियों को नियुक्त करवा लिए हैं और जिस छात्रों के कल्याण हेतु इन्हें पद दिया गया है, अब तक एक भी मूलभूत सुधार छात्र हित में इनके द्वारा नहीं किया गया है। सर्वप्रथम हम लोगों का मांग था कि स्नातक पार्ट 1 में नामांकन प्रारंभ हो। सारे विश्वविद्यालयों में स्नातक पार्ट 1 का नामांकन लास्ट चरण पे है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय में कमीशन के चक्कर में आज तक नामांकन नहीं हो पाया, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा हमारे लोगों का यह मांग है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कार्यालय खर्च में 4.5 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है, ये खर्च को अविलंब इसे कम किया जाए। और जिस प्रकार से 3 साल से छात्र संघ के पदाधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने कठपुतली बनाने का काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन किया है, छात्र संघ के पदाधिकारियों को उनका अधिकार मिले और इस भ्रष्ट DSW जिन्होंने छात्र संघ के पूरे कार्यकाल को बर्बाद करने का काम किया है, उनको बर्खास्ती का मांग हम लोग कर रहे हैं। आज काला दिवस मनाया गया है। अगर अभी भी DSW और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के मांगों को नहीं मानती है, छात्र संघ को उसके अधिकार से वंचित करने का काम आगे भी करेगी, तो विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथ साथ पूरे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी रोड पर उतरने का काम करेंगे। स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए जिस प्रकार स्नातक प्रथम खंड में नामांकन का सबसे प्रथम मुद्दा हमारा है, छात्र संघ के लगातार चुनाव करवाने के बावजूद छात्र संघ को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालयों के छात्र संघ से बनाने का काम DSW कर रहे हैं। जिस प्रकार से 3 साल से छात्र संघ की दुर्दशा है इस विश्वविद्यालय के अंदर सभी महाविद्यालयों में, वो कभी नहीं, ये किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए शर्म की बात होगी कि जहां पर छात्र संघ का चुनाव जीत के छात्र संघ के पदाधिकारी विश्वविद्यालय में आते हैं, उनका भाड़ा तक के जाने के लिए नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय ऑफिस खर्च में 4.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। मासिक 1 महीने में 4.5 करोड़ रुपया ऑफिस खर्च के नाम पे किया जा रहा है। क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है? छात्र संघ के पदाधिकारी कोई मधुबनी से आ रहे हैं, कोई बेगूसराय से आ रहे हैं, कोई समस्तीपुर से आ रहे हैं, उनको एक बस तक का किराया नहीं दिया जा रहा है। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा के सभी ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरा दिन महासंघ के जिला महामंत्री फूल कुमार झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कर्मचारी विश्राम गृह से अर्थी जुलूस निकालकर लहरियासराय टावर पर जलाया गया। सामूहिक अवकाश पर इन लोगों की निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश किया गया है, जिसमें सभी ग्रामीण आवास कर्मी के मुख्य मांगों के समर्थन में वेतनमान स्थायीकरण 60 वर्ष तक जनवरी 2018 से
एरियर का भुगतान, राज्य में जितने जिले का आवास कर्मी का संविदा रद्द, कर्मियों का संविदा वापसी, एचएलसी कमेटी रिपोर्ट लागू करने, इन सभी प्रमुख मांगों के समर्थन में जिला अध्यक्ष बच्चा बाबूलाल देव की अध्यक्षता में सभी ग्रामीण आवास कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। वहीं आवास कर्मी संघ के जिला संघ संरक्षक राहुल पासवान, जिला संयोजक ब्रज मोहन कुमार चौपाल, बिहार के सभी आवास कर्मी संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। सभी संविदा कर्मी, राज्य के सभी संविदा कर्मी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विगत 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पे हैं। हम लोग का संविदा कर्मी हैं और जो सरकार द्वारा कुछ दिन पहले शिक्षकों के संबंध में उनके द्वारा घोषणा किया गया कि संविदा उनके नाम से आगे हट जाएगा, शिक्षक लोग संविदा नाम नहीं रह जाएगा। और हम लोग आवास कर्मी हैं, विभिन्न कार्यालय में कार्यरत हैं और हम लोग के प्रति उनका सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग के बारे में किसी भी तरह की उनकी साफ रवैया नहीं है, नियत साफ नहीं है। और विगत 6 साल से हम लोग कार्यरत रहे और जो हम लोग का वेतन बढ़ोतरी भी की गई है उसमें कई दिनों से हम लोग का वो एरियर का राशि लंबित है। हम लोग की स्थिति बिल्कुल खराब है, दयनीय है। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हमारे बिहार राज्य आवास कर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे आज तीसरा दिन है। लेकिन हम लोग के बीच 3 दिन में कोई सरकार के द्वारा अभी तक अधिकारी और 9 जनप्रतिनिधि आए हैं। उनका मंशा है जो इन लोगों के संविदा पर ही 6 साल से खटाते हैं और आगे भी खटाते हैं। हम लोग 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पे है। राज्य सरकार को अभी तक सुधि लेने का अवसर नहीं मिला है कि हमारे आवास कर्मी, संविदा कर्मी 3 दिनों से गायब हैं, क्या उन्हें भी नियमित किया जाए या नहीं, खुलकर बोलने को भी तैयार नहीं है। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषणा किया था कि 11 लाख संविदा कर्मी के परिवार को खुशमय कर देंगे। लेकिन 2015 से 2020 आ गया, पिछला चुनाव बीत गया, अब ये चुनाव है, इस चुनाव में भी घोषणा नहीं कर रहे। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेता मोहल्ला दरभंगा के निवासी स्वर्गीय जयलाल साहनी के पुत्र महेंद्र सहनी को उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने शक के आधार पर झोला में रखी हुई शराब को चेक किया गया। जब ये व्यक्ति वेता हॉस्पिटल रोड बेंता के पास से गुजर रहे थे कि इसी दरमियान उत्पाद विभाग पुलिस की टीम को इस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद इस व्यक्ति के झोला को चेक किया गया, जिसके अंदर से 16 पीस इंटीरियर ब्लू 6 लीटर शराब पाया गया एवं इस व्यक्ति को उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब के कारोबार करने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ लिया। बुधवार की रात्रि में शराब की कारोबारी के संबंध में बताया जाता है कि ये व्यक्ति शराब को होम डिलीवरी किया करते हैं एवं जिस शराब की डिलीवरी के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते से ही उस व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गए और जिसे लहरियासराय रेलवे स्टेशन के पास से अवस्थित उत्पाद विभाग दरभंगा के हाजत में बंद करके रखा गया है, जहां से गुरुवार को आगे की कार्रवाई की जा रही थी। तमाम बातों पर हमने उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी राजकुमार से हमने बात किया और इस संबंध में हमने शराब के कारोबारी के आरोप में पकड़े गए आरोपी महेंद्र सहनी से भी बात की। पिता के नाम जयलाल सहनी, स्वर्गीय जयलाल सहनी। आपका क्या नाम है? महेंद्र सहनी। कहाँ से लाया गया? हॉस्पिटल और बेटा। थाना आप लोग का कौन सा है? लहरियासराय थाना। किस मामले में लाया गया और कब लाया गया? कब लाया गया? कल रात में। कहाँ पर से लाया गया? बेटा हॉस्पिटल रोड से। इधर इधर सामने देखिए। तो कितना शराब के साथ आप धरे गए हैं? 3 लीटर 6 लीटर था। कितना लीटर शराब? 6 लीटर था ना। 6 बताइए कितना? 6 पीस। 6 पीस की 8 पीस? 8 पीस। 16 पीस।
कितना, ये बताइए कितना पीस शराब के साथ पकड़े गए? 16 पीस। कितना लीटर होगा करीब? 6 लीटर। तो कहाँ से ये लाते थे आप शराब? वो हमको नहीं मालूम है। तो फिर आप जो लाए हैं तो कहीं से किसी से लाए होंगे ना ये? हमको कुछ नहीं मालूम। तो इस धंधे में कितने दिन? हम है ही नहीं धंधे में। आपके पास से बरामद किया है, पुलिस बरामद की है, फिर कहाँ से आया आपके पास? हमें जमा भी करना हो तो टूटा फूटा भी कोई रख भी सकता है ना। कल शाम को लगभग 8 बजे करीब में बेता हॉस्पिटल रोड से तो शक के आधार पे एक झोले में लेके जा रहे थे। उसी समय इनको शक के आधार पे चेक करने पे इनके पास 16 पीस 375 ml का इंपीरियल ब्लू अवैध विदेशी शराब हमने प्राप्त किया और इस मामले को लेकर हम पे विधिवत सभी कार्रवाई की। प्रदर्शनकारी हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने बाढ़ राहत से वंचित सभी के खाते में अभिलंब राशि भेजने, पॉलिथीन बंटवारे में हुए अनियमितता की जांच और लाभार्थी का सूची सार्वजनिक करने, सूखा पैकेट सभी को देने, किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा एवं सभी तरह के किसानों का कर्जा माफ करने का, मनरेगा का विस्तार कर सभी मजदूरों को 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी का भुगतान करने, नरसारा पंचायत के फुलवरिया गांव में चलाए गए सभी मनरेगा कार्यों की जांच एवं बकाया मजदूरी का भुगतान, सभी परिवारों को मुफ्त 10 किलो 6 माह तक अनाज देने, आयकर नहीं देने वाले सभी को 7500 रुपए 6 माह तक देने और मोरोकांड संख्या 29/2020 से जो गोदाई पट्टी पैक्स अध्यक्ष पर हनुमान नगर वीडियो द्वारा दर्ज कराया गया है, उसे अविलंब वापस लेने की मांग प्रमुख मांगों में शामिल था। से डूबा हुआ है, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं, ये हर साल की प्रवृत्ति है, इसलिए लड़ना पड़ेगा एक बार समूचे लोगों को, जनता को संगठित करके। जो कितना दिन तक पानी में लोग डूबते रहेंगे, इनके विकास के जितने काम हैं वो बर्बाद होते रहेंगे, इसके फसल बर्बाद हो जाएंगे, इनके जाल माल की क्षति हो जाएगी, पानी में डूब करके लोग मर जाएंगे। सरकार को इसकी कोई योजना नहीं, उनको चुनाव की चिंता है, राज करने की चिंता है। आप राज कीजिए, लेकिन डूबते हुए लोगों के बल पर, बाढ़ पीड़ितों के बल पर, लोगों के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते, आप एक पन्नी का इंतजाम नहीं कर पाते, आप रिलीफ लोगों को नहीं दे पाते। रिलीफ तक कानून है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है सीओ और कलेक्टर का। इस देश में कानून है, कानून के मुताबिक जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सहायता देने का अधिकार, उनको प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें आनाकानी करने का कहीं कोई सवाल नहीं है, इसलिए प्रतिवाद को मजबूत कीजिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, समूचा हनुमान नगर ब्लॉक के एक एक गांव में बगावत खड़ा होना चाहिए और उसकी एक मांग होनी चाहिए, जब बाढ़ क्षेत्र जो हमारा है इसको तुम परिवर्तित करो, इस पूरे नदी को लिफ्ट इरिगेशन में बदलो, हमारे खेती का इंतजाम करो। बाढ़ में हमको कोई रिलीफ की ज़रूरत नहीं, बाढ़ मत आने दो, बाढ़ को रोको, ये मांग लेकर के हमको लड़ना चाहिए। इसके बाद अभी का काम है, एक एक लोग, एक एक परिवार, पति पत्नी बच्चा, यही होता है फैमिली। सरकार के कानून के मुताबिक उन तमाम लोगों को रिलीफ जो तय किए हो 6000 रुपया, हम लोग तो मांग करते हैं 7500 रुपया आप तमाम परिवार को दीजिए 6 महीना तक, क्योंकि उसकी माली हालत हो गई बहुत ख़राब, उसके खरीदने के ताकत नहीं है, खेती उसकी चौपट हो गई, इसलिए आप दीजिए 10 किलो अनाज मुफ्त में तमाम लोगों को दीजिए। हम तो ये मांग करते हैं, हम तो मांग करते हैं जो समूचा जो देश आर्थिक संकट में है, पूरा देश के संपत्ति को आपने जो बेच दिया है उसकी बिक्री पर आप रोक लगाइए, यह मांग हमारी है। हम लोगों का मांग है जो सभी लोगों के खाते में अविलंब बाढ़ राशि 6000 रुपया सरकारी घोषणा अनुसार दिया जाए। पोलोथीन बंटवारा में भयंकर लूट हुई है, जो विस्थापित परिवार हैं उनको पोलोथीन नहीं दिया गया है, सूखा पैकेट राहत में भी मनमानी हुई है। आज हम कहना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं
पीड़ा प्रशासन के निकट रखते हैं तो उन पर झूठा मुकदमा किया जाता है। अभी कई लोगों पर मुकदमा हुआ है। गोदाई पट्टी के पैक्स अध्यक्ष पर मुकदमा हुआ है। हम उस मुकदमे की वापसी की मांग करते हैं। गुरुवार को दिलावरपुर वार्ड 2 के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वार्ड 2 दिलावरपुर स्थित बहादुरपुर के निवासी मनीष कुमार ने बताया कि जल नल योजना के काम को जनप्रतिनिधियों के ढुलमुल रवैया के कारण डाला जा रहा है। ऐसे में चुनाव के समय नजदीक आने वाले हैं और आचार संहिता भी लग सकती है, तो फिर परेशानी और बढ़ेगी और कोई काम नहीं होगा। अगर समय रहते काम नहीं किया गया तो हम लोग वोट बहिष्कार करने का भी निर्णय लेंगे। आज एक बार फिर जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम से संपर्क करने पर स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो प्रदीप कुमार झा को भेजा गया है। मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन किया और स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की और जल नल योजना की समस्या को लेकर लोग काफी आक्रोशित थे। अब तक काम नहीं हुआ, किसी के भी घर में जल नल योजना का काम नहीं हुआ, न ही किसी को 2 बूंद पानी तक का जल नल योजना से पहुंचाया गया। हालांकि सरकार का लक्ष्य था समय रहते इसे पूरा करने का। स्थानीय लोगों की माने तो जल प्रतिनिधि के विरोधाभास स्थिति के कारण योजना के काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जब 20 अगस्त को डीपीआरओ के यहाँ आवेदन दिया गया हम लोगों की ओर से, तब जाकर इस पर 21 अगस्त से काम शुरू किया गया और फिर पानी घरों तक पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर सड़क की स्थिति काफी दयनीय है, चलना मुश्किल है। पैदल योजना में जलन एवं गली नाली योजना भी शामिल है। 20 तारीख को जब जल नल योजना में पानी नहीं पहुंचाया जा रहा था घर घर, तो यहाँ की जनता आक्रोशित होकर 20 तारीख को डीपीआरओ के यहाँ जब आवेदन किया गया है तो 21 तारीख से जल नल का काम किया गया, 21 तारीख से काम किया गया है और उसके बाद तब फिर सभी के घर में पानी पहुँचाया जा रहा है। विकास मित्र वार्ड में वो क्या हक था कि मारपीट करके ईंटा भरवाने का, जो हम लोग रोके थे विधायक से अपना प्रशासन भेजते, ये लोग क्या जो था मारपीट करने का। पूरा मामला शुरू से क्या सो बताइए। पूरा मामला ये कि हमारा गली में पानी लगा हुआ था, निजी पैसा से अपना गली भरवा दिया। 15 अगस्त के सामने यहाँ पर ईंटा गिरा दिया, फिर हमारा गली का पानी ब्लॉक होता था, कहाँ जाता पानी, फिर कहाँ से हम लोग मट्टी पैसा भराएंगे। आगे बढ़ा दिया विधायक जी, उसको जब रोके कि पानी में जब ईंटा गिराएगा तो पब्लिक कैसे जाएगा, तो विकास मित्र और उसका भाई वार्ड मेंबर विद फैमिली के साथ आके मारपीट किया। ये एक्चुअली में लूडलैंड एरिया में आता है, जिसमें बारिश का पानी हो या बर्फबार का पानी हो, ज़्यादा जलजमाव की स्थिति होती है। तो प्राथमिकता योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्राथमिकता नल जल योजना है। तो नल जल का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जल जमाव के कारण यहाँ 2 गली जो है उसमें नाला निर्माण और गली का काम कराना है। ग्राम पंचायत को हमारे स्तर से निर्देशित चला जाएगा और जिसमें कि दोनों नाला निर्माण का कार्य सर कुछ लेगा। अरे छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से हमको नाजायज नहीं लगता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं से बात करके न छात्रों की समस्या का समाधान होगा। हम चुने हुए जब तक हम ग्रेजुएट प्रतिनिधि थे, हम इससे बात करके न सरकार कोई बात करेगी।